हेलो स्टूडेंट्स, वी वर डूइंग चैप्टर ट्राइंगल, 6th चैप्टर ऑफ द बुक। इस चैप्टर में लार्जली 4 टॉपिक्स हैं। फर्स्ट इज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कॉल्ड बीपीटी। सेकंड टॉपिक इज एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। थर्ड टॉपिक इज रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल एंड फोर्थ टॉपिक इज पाइथागोरस थ्योरम। हम अभी तक 2 टॉपिक्स कर चुके हैं। फर्स्ट बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, एक्सरसाइज 6.2 जिस पे बेस थी। फिर हमने सेकंड टॉपिक किया एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, एक्सरसाइज 6.3। नाउ वी मूव टू थर्ड टॉपिक रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन सिमिलर ट्राइंगल्स एरिया एंड रेशियो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स, ये अब हम स्टडी करेंगे। एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, there is a relation between ratio of corresponding sides and ratio of areas of similar triangles। अगर 2 ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो और उनके एरियाज की रेशियो में एक रिलेशन है। यहाँ पे ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। इन 2 सिमिलर ट्राइंगल्स रेशियो ऑफ एरियाज इज इक्वल टू रेशियोज ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स। अगर 2 ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके एरियाज की रेशियो, दैट मीन्स एरिया ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल अपॉन एरिया ऑफ सेकंड ट्राइंगल, उनके एरियाज की रेशो उनकी साइड्स के स्क्वेयर्स की रेशो के इक्वल होती है। ध्यान दीजिए, उनकी साइड्स सिंपल साइड्स की रेशो के इक्वल नहीं होती, उनकी साइड्स के स्क्वेयर्स की रेशो के इक्वल होती है। एग्जांपल, हेयर ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, इसलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू AB square upon PQ square is also equal to BC square upon QR square is also equal to AC square upon PR square। इसको हम सिर्फ इतना भी रेशो, एक जरूरी नहीं है हर बार एरियाज की रेशो के साथ तीनों साइड्स के स्क्वायर की रेशो लिखनी है। हम यहाँ पे एक एरियाज की रेशो एक साइड के स्क्वायर्स की रेशो के इक्वल भी लिख सकते हैं, जैसे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू ए बी स्क्र अपॉन पी क्यू स्क्र, या एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू बी सी स्क्र अपॉन क्यू आर स्क्र, या हम ये भी ले सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू ए सी स्क्र अपॉन पी आर स्क्र। सो ये आप नोट कर सकते हैं कि रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स। दैट मीन्स अगर हमें 2 सिमिलर ट्राइंगल्स में कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो पता है तो उन रेशो का स्क्वेयर करके हम सिमिलर ट्राइंगल्स के एरियाज की रेशो फाइंड कर सकते हैं। और इसका कन्वर्स भी ट्रू है, अगर हमें 2 सिमिलर ट्राइंगल्स के एरियाज की रेशो पता है तो हम उनके साइड्स के स्क्वेयर की रेशो भी फाइंड कर सकते हैं या साइड्स की रेशो भी फाइंड कर सकते हैं। सो हमने जो थ्योरम पढ़ी, that is the ratio of the area of 2 similar triangles is equal to ratio of squares of their corresponding sides। तो 2 ट्राइंगल अगर सिमिलर हैं तो उनके एरियाज की रेशियो उनके साइड्स के स्क्वेयर्स की रेशियो के इक्वल होगी। तो ये आप नोट कर सकते हैं। अब हम इस थ्योरम्स पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, एक्सरसाइज 6.4, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है लेट ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ एंड देयर एरियाज बी रिस्पेक्टिवली 64 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ ई एफ इज इक्वल टू 15.4 सेंटीमीटर, फाइंड बी सी। सो इस फर्स्ट क्वेश्चन में 2 ट्राइंगल ए बी सी और डी ई एफ को सिमिलर दिया गया है और उनकी साइड्स कोरस्पॉन्डिंग साइड्स 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 120 और उनके एरिया 64 सेंटीमीटर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर हैं। अगर डी ई एफ ट्राइंगल की साइड ई एफ 15.4 सेंटीमीटर है तो हमें ए बी सी ट्राइंगल की साइड बी सी फाइंड करनी है। सो फर्स्ट विल ड्रॉ द फिगर्स। फर्स्ट ट्राइंगल इज ए बी सी, second triangle is DEF,
area of triangle ABC is 64 centimeter square and area of triangle DEF is 121 centimeter square. EF side is 15.4 centimeter. We have to find side BC of triangle ABC. तो पहले हम गिवन लिख लेते हैं. गिवन triangle ABC is similar to triangle DEF. Also, area triangle ABC is equal to 64 centimeter square. Area triangle DEF equal to 121 centimeter square and EF is equal to 15.4 centimeter. We have to find BC. To find इसलिए solution, तो हमें साइड BC फाइंड करनी है. दैट मीन्स अननोन क्वांटिटी BC है और हमें मालूम है जब भी हमें अननोन क्वांटिटी दैट इज़ वेरिएबल फाइंड करना होता है तो हमें इक्वेशन चाहिए होती है. तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगी, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEF सिमिलर हैं और उनके एरियाज़ की रेशो दी हुई है. तो अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हों, हमने अभी थ्योरम स्टडी की, इन टू सिमिलर ट्राइंगल्स रेशियोज ऑफ एरियाज इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स. दो सिमिलर ट्राइंगल्स में एरियाज की रेशियो उनके साइड्स के स्क्वेयर्स की रेशियो के इक्वल होती है. तो यहाँ पे ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEF के एरियाज की रेशियो उनके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो के इक्वल होगी. दैट मीन्स हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इज इक्वल टू BC स्क्वेयर अपॉन EF स्क्वेयर. ऐसा लिखने पे हमारे पास ट्राइंगल ABC का एरिया है, ट्राइंगल DEF का एरिया है, BC हमें फाइंड करना है, हमें नहीं पता, EF हमें दिया हुआ है. दैट मीन्स हमें चार में से आउट ऑफ 4 3 क्वांटिटीज़ हमें मालूम होगी. सो हम फोर्थ अननोन क्वांटिटी BC फाइंड कर सकते हैं. अब हम ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. हियर triangle ABC is similar to triangle DEF. It is given. So area triangle ABC upon area triangle DEF is equal to, हम कोरस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी लेंगे इस क्वेश्चन में, वो जो एक हमें फाइंड करनी है और जो दी हुई हैं, और यहाँ पे BC और EF कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं. So area of triangle ABC upon area of triangle DEF is equal to BC square upon EF square. और इसका रीज़न है रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू रेशियो ऑफ squares of their corresponding sides, जो कि नेक्स्ट लाइन में बन जाएगा. हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC दिया हुआ है 64 और एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF भी दिया हुआ है 121 और BC का एरिया हमें BC साइड हमें फाइंड करनी है, हमें नहीं पता तो ये BC स्क्वायर ही रहेगा. EF हमें पता है, सो इट विल बी 15.4 स्क्वायर. सो ऐसे वैल्यूज़ पुट करने पे तीन वैल्यूज़ हमें दी हुई थी, हमें सिर्फ एक वैल्यू BC नहीं पता थी जो अब हम फाइंड कर सकते हैं. बिकॉज इट इज़ गिवन एरिया ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर स्क्वायर. area triangle DEF is equal to 121 centimeter square and EF equal to 15.4 centimeter. अब हम नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, 15.4 का स्क्वायर करते हैं, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद BC स्क्वायर की वैल्यू आती है, फिर स्क्वायर रूट लेते हैं.
तो हम ये इन कैलकुलेशंस को अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें और प्रैक्टिस हो, हम इन कैलकुलेशंस को इजी कर सकते हैं। बाद में स्क्वायर रूट लेने की बजाय अगर हम अभी स्क्वायर रूट ले लें तो ये हो जाएगा √64 अपॉन √121 इज इक्वल टू BC अपॉन 15.4 के स्क्वायर का अंडर रूट विल बी 15.4। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ sides. Now under root 64 is 8, 121 is 11, equal to BC upon 15.4. So क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ये बन जाएगा BC इक्वल टू 8 अपॉन 11 इंटू 15.4, वहाँ जाके डिनोमिनेटर से राइट साइड में डिनोमिनेटर से लेफ्ट साइड में न्यूमिनेटर में चला जाएगा इंटू 15.4। ये डेसिमल हट जाएगा, नीचे 10 लग जाएगा। Now 11 or 15.4 cancel, 11 ones are 11, 11 fours are, so it is 8 into 14 upon 10. Therefore BC is equal to 8 into 14 is 112 upon 10 centimeter, that is 11.2 सेंटीमीटर। और इस तरह से हमें साइड BC पता चल गया, इट इज़ 11.2 सेंटीमीटर। सो इन टू सिमिलर ट्राइंगल रेशियो ऑफ एरियाज इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, विच इज diagonals of a trapezium ABCD with AB parallel CD intersect each other at point O. If AB is equal to 2CD, find the ratio of areas of triangle AOB and COD. तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है diagonal of a trapezium ABCD with AB parallel CD intersect each other at O. If AB is equal to 2CD, फाइंड रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल्स। सो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में एक ट्रेपेजियम ABCD है जिसमें AB साइड CD साइड के पैरेलल है और AB साइड CD साइड के डबल है। सो पहले हम फिगर बना लेते हैं। ABCD इज ए ट्रेपेजियम जिसके डायगोनल O पे इंटरसेक्ट करते हैं। AB साइड CD साइड के डबल है और हमें एरियाज की रेशियो फाइंड करनी है, एरियाज ऑफ ट्राइंगल AOB एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल COD की रेशियो। दैट मीन्स हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ AOB अपॉन एरिया ऑफ COD। पहले हम गिवन लिख लेते हैं। given in trapezium ABCD, इसमें AB is parallel to CD and AB is equal to 2CD, and we have to find areas of ratio of areas of triangle AOB and COD. That means we have to find area of AOB upon area of triangle COD to find a इसलिए solution। देखिए हमें मालूम है अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हों तो उनके एरियाज की रेशो उनके साइड्स की रेशो के स्क्वायर्स के इक्वल होती है। तो इसका मतलब अगर हमें किसी क्वेश्चन में ट्राइंगल्स के एरियाज की रेशो फाइंड करने को कहा होगा तो वहाँ पे उस क्वेश्चन में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो दी होगी, और अगर हमें दो सिमिलर ट्राइंगल्स में कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो फाइंड करने को कहा होगा तो उस क्वेश्चन में हमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एरियाज की रेशो दी होगी। सो इस क्वेश्चन में हमें पूछा है एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल COD। दैट मीन्स दो ट्राइंगल्स के
एरियाज की रेशो पूछी है, दैट मीन्स हमें इस क्वेश्चन में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो दी होगी। और एक और पॉइंट कि अगर हमें पूछा है रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ओ डी, तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे, क्योंकि जो रेशियो वाली प्रॉपर्टी या थ्योरम है वो सिमिलर ट्राइंगल्स में ही अप्लाई होती है। दैट मीन्स पहले हमें ये भी प्रूव करना पड़ेगा ट्राइंगल ओ ए बी या ए ओ बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी ओ डी, और उसके बाद हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ओ डी इज इक्वल टू स्क्वेयर्स ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स, और हमें कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो दी होगी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। यहाँ पे इनडायरेक्टली हमें कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो दी हुई है। क्वेश्चन में दिया हुआ है ए बी इज इक्वल टू 2CD, दैट मीन्स जो ए बी साइड है वो सी डी से डबल है। तो अगर हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो सी डी राइट साइड से लेफ्ट साइड में आके न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में चला जाएगा। ए बी इक्वल टू 2CD का मतलब है ए बी अपॉन सी डी इज इक्वल टू 2/1। दैट मीन्स हमें साइड्स ए बी और सी डी की रेशो दी हुई है 2/1 इनडायरेक्टली। दैट मीन्स पहले हमें ट्राइंगल ए ओ बी और सी ओ डी को सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा, और उसके बाद थ्योरम अप्लाई करनी पड़ेगी कि रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स। सो फर्स्ट विल प्रूव ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी सिमिलर। सो इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी, हम पहले भी अगर आपको याद हो ये क्वेश्चंस में प्रूव कर चुके हैं कि ट्रेपेजियम के डायगोनल एक दूसरे को दो सिमिलर ट्रायंगल्स में डिवाइड करते हैं। सो हम यहाँ पे प्रूव पहले करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, दिस इज ट्रायंगल ए ओ बी, ए ओ बी, एंड दिस इज ट्रायंगल सी ओ डी, सी ओ डी। आप देखिए इन दोनों ट्रायंगल में एक तो एंगल 1 ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी एंगल 2, this is angle 1, this is angle 2, this is angle 3 and this is angle 4। यहाँ पे ए ओ बी ट्राइंगल और सी ओ डी ट्राइंगल में एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है बिकॉज दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ए सी एंड बी डी आर टू स्ट्रेट इंटरसेक्टिंग लाइंस, और जब भी दो स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो वो पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बनाती हैं, एंड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। तो यहाँ पे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, और दूसरा ए ओ बी ट्राइंगल का एंगल 3 और सी ओ डी ट्राइंगल का एंगल 4 इक्वल है। वाई? बिकॉज क्वेश्चन में दिया गया है ए बी इज पैरेलल टू सी डी, तो अगर लाइन ए बी और सी डी पैरेलल हैं तो ए सी उन पे ट्रांसवर्सल है। आप देख सकते हैं हमने ट्रांसवर्सल के क्वेश्चन डिटेल में स्टडी किया, और ट्रांसवर्सल का कॉन्सेप्ट कई क्वेश्चंस में ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। अगर लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन सी डी, देन ए बी पैरेलल सी डी लाइन्स पे एंगल 3 एंड एंगल 4 आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि ए बी और सी डी लाइन्स पे ए सी एक ट्रांसवर्सल है जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बना रहा है, एंगल 3 एंड एंगल 4, और पैरेलल लाइंस अगर दी हों तो हम कह सकते हैं कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, बिकॉज ऑन पैरेलल लाइंस ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। सो यहाँ पे एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 4। इसका मतलब है ट्राइंगल ए ओ बी और सी ओ डी में एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। दैट मीन्स इन दोनों ट्राइंगल्स में दो एंगल्स इक्वल हैं। सो ट्राइंगल्स विल बी सिमिलर बाय द क्राइटेरिया एंगल एंगल ए, टू एंगल्स आर इक्वल। तो पहले हम ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव कर देते हैं। इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, दे आर वर्टिकली opposite angles, and angle 3 is equal to angle 4, because ये given है कि AB line is parallel to CD, so these are alternate interior angles।
सो इन दोनों ट्राइंगल्स में दो एंगल्स इक्वल हैं, दैट मीन्स ट्राइंगल ए ओ बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी ओ डी बाय द क्राइटेरिया ए ए। और अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं और उनके एरियाज की रेशियो फाइंड करनी है तो हम थ्योरम यूज कर सकते हैं, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एरिया ट्राइंगल ए ओ बी अपॉन एरिया ट्राइंगल सी ओ डी इज इक्वल टू कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर्स के इक्वल। और यहाँ पे कौन कौन सी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स लेंगे, क्वेश्चन में दिया हुआ है ए बी इज इक्वल टू 2CD। ए बी लाइन सी डी के डबल है और ए बी ट्राइंगल ए ओ बी की साइड है और सी डी ट्राइंगल सी ओ डी की साइड है और ए बी और सी डी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, आप फिगर में देख सकते हैं। सो एरिया जो हमने लिखा, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ओ डी इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू ए बी स्क्वेयर अपॉन सी डी स्क्वेयर, बिकॉज रेशियो ऑफ areas of similar triangles is equal to ratio of squares of their corresponding साइड्स। अब हम नेक्स्ट लाइन में लिख सकते हैं एरिया ट्राइंगल ए ओ बी अपॉन एरिया ट्राइंगल सी ओ डी इज इक्वल टू ए बी अपॉन सी डी। आप देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है ए बी इज इक्वल टू 2CD विच इम्प्लाइज, जिसका मतलब है ए बी अगर सी डी राइट साइड से लेफ्ट साइड में आए तो 2 और सी डी के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो सी डी मल्टीप्लाई से डिवाइड हो जाएगी। सो ये बन जाएगा ए बी अपॉन सी डी इज इक्वल टू 2/1। दैट मीन्स एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी इक्वल अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ओ डी इज इक्वल टू 2/1 स्क्वेयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये ध्यान दें कि एरियाज की रेशो साइड्स के स्क्वायर्स की रेशो के इक्वल होती है, कि एरिया ऑफ ट्राइंगल्स सिमिलर ट्राइंगल्स की एरियाज की रेशो साइड्स के स्क्वायर्स की रेशो के इक्वल होती है, तो स्क्वायर करना ना भूलें। सो ये बन गया एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ओ डी इज इक्वल टू 2/1, जो नेक्स्ट लाइन में बन जाएगा विच इम्प्लाइज एरिया ट्राइंगल ए ओ बी अपॉन एरिया ट्राइंगल सी ओ डी 2 का स्क्वायर 4/1। सो हमने एरियाज की रेशो फाइंड कर ली, देयरफॉर वी कैन राइट देयरफॉर एरिया ट्राइंगल ए ओ बी अपॉन एरिया ट्राइंगल सी ओ डी इज इक्वल टू 4/1। यहाँ इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एरिया ट्राइंगल ए ओ बी इज टू एरिया ट्राइंगल सी ओ डी इज इक्वल टू 4:1। दैट मीन्स अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं और उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो 2:1 है तो उनके एरियाज की रेशियो 4:1 होगी। दैट मीन्स अगर दो सिमिलर ट्राइंगल्स में एक ट्राइंगल की साइड दूसरे ट्राइंगल की कोरस्पॉन्डिंग साइड से डबल है तो उस ट्राइंगल का एरिया सेकंड ट्राइंगल से 4 टाइम्स ज़्यादा होगा। सो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। इट इज़ गुड क्वेश्चन। सो आज हमने एक नया कॉन्सेप्ट स्टडी किया। अगेन आई रिपीट, इस चैप्टर में लार्जली 4 टॉपिक्स हैं। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम दैट इज बीपीटी, सेकेंड टॉपिक सिमिलर ट्राइंगल्स, थर्ड टॉपिक रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल एंड फोर्थ टॉपिक पाइथागोरस थ्योरम। सो हमने आज तक 3 टॉपिक कर लिए। फर्स्ट टॉपिक बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम दैट इज बीपीटी,
Second topic, similar triangles, and third topic, areas of similar triangles, ratio of areas of similar triangles, जो हमने आज स्टडी किया. That ratio of areas of similar triangles is equal to ratio of squares of their corresponding sides. कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके एरियाज के रेशो उनके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो के स्क्वायर के इक्वल होगी. दैट मीन्स अगर आपसे क्वेश्चन में एरियाज की रेशो पूछी है तो आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो दी होगी, और अगर आपसे कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो पूछी है तो आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोरस्पॉन्डिंग एरियाज की रेशो दी होगी. सो प्लीज़ नोट डाउन क्वेश्चन नंबर 1 and 2 इन डिटेल. इन क्वेश्चंस को प्रॉपरली डिटेल में नोट कीजिए, थ्योरम्स को कम्प्लीटली लिखिए हर बार, और इन क्वेश्चंस को बगैर देखे जरूर रिटर्न ट्राई कीजिए ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ आ जाए और आपको थ्योरम याद हो जाए.